नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके चैनल योर स्टॉक मार्केट मित्र में। फ्रेंड्स, फटाफट डेटा स्टैटिस्टिक्स को चेक कर लेते हैं और देखते हैं किस तरीके का डेटा स्टैटिस्टिक्स बना है। तो देखिए, ये है निफ्टी का वीकली डेटा स्टैटिस्टिक्स और यहाँ पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 22,500। तो 22,500 को क्रॉस करना बाजार के लिए डिफ़िकल्ट रहेगा। हालांकि जैसे ही हम 22,560 570 का लेवल अगर क्रॉस करते हैं तो फिर बाजार में शॉर्ट कवरिंग आ सकता है। अदरवाइज ऊपर में 22,300 से 22,500 का एक स्टिफ रेजिस्टेंस निफ्टी में देखने को मिल रहा है। ये तो हो गया अपसाइड की बात। डाउन साइड की बात करते हैं। अगर आप नीचे में 22,000 का लेवल वायलेट करते हो तो अगला मेजर सपोर्ट आपको 22,800 से लेके 22,700 के रेंज, 21,800 से लेके 21,700 के रेंज में ही दिखेगा। तो अराउंड 300 पॉइंट वहाँ से आप स्लाइड भी कर सकते हो। ऐसा हमें डेटा स्टेटिस्टिक्स में देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी के डेटा स्टेटिस्टिक्स को भी हम फटाफट एक बार चेक कर लेते हैं। बैंक निफ्टी के डेटा स्टेटिस्टिक्स में देखिए, बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है 48,300, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल पे क्लोज आया है। और यहाँ पे देखिए 49,000 पे मैसिव कॉल राइटर है, पुट राइटर अभी भी पोजीशन लेके खड़ा है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप 48,000 के लेवल पे पुट राइटिंग ठीक ठाक हुई है। सिमिलरली ये पुट राइटिंग 48,500 पे भी देखने को मिल रही है। मेजर कॉल राइटर आपका 49,000 पे है। तो बैंक निफ्टी का पोजीशन देख के ऐसा लगता है कि शायद शॉर्ट कवरिंग बैंक निफ्टी में ड्यू है। बिकॉज अगर आप इसका पीसीआर भी देखेंगे तो 0.94 का पीसीआर है, जो कि दिखा रहा है कि बैंक निफ्टी में कभी भी एक रिवर्सल आ सकता है। तो बैंक निफ्टी के दम पे बाजार में एक बैंक निफ्टी लेड पुल बैक आ सके, ऐसा हमें डेटा स्टेटिस्टिक्स में लग तो रहा है। बट बैंक निफ्टी के लिए भी 49,000 का लेवल ऊपर क्रॉस करना डिफिकल्ट है। 49,200 49,300 का लेवल अगर बैंक निफ्टी क्रॉस करे तो फर्दर शॉर्ट कवरिंग के दम पे आप 50,000 की ओर बढ़ सकते हो, ऐसा हमें डेटा स्टेटिस्टिक्स में लगता है। एग्जैक्टली मार्केट में क्या होगा इसको जानने के लिए आइए हम मूव करते हैं चार्ट एंड ग्राफ की ओर, और जहां हम बनाएंगे अपनी फाइनल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। फ्रेंड्स, एग्जैक्टली लास्ट वीक किस तरीके का एक्शन रहा उसको हम समझते हैं। तो देखिए, पिछले हफ्ते निफ्टी की क्लोजिंग आई थी, पिछले हफ्ते निफ्टी की क्लोजिंग आई थी, दैट वाज 22,795। और वहाँ पे हमने क्लियरली कहा था कि अगर आपको निफ्टी नीचे मिले और 670 का लेवल वायलेट ना करे तो आपको लेना है। बट एग्जैक्टली क्या हुआ, अगर आप ओपनिंग देखेंगे तो ओपन ही हुए हम 22,609 पे और हमने हाई बनाया 22,668 का। तो हम 670 के लेवल के ऊपर एक बार भी नहीं आए। तो जब आपकी ओपनिंग ही 670 के नीचे हो गया तो आपका इमीडिएटली, क्योंकि हमने आपको बताया था कि आप वहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। अगर आप एग्रेसिव है तो डेफिनेटली वहाँ शॉर्ट पोजीशन बनाइए। और वहाँ पे अगर आपने शॉर्ट पोजीशन बनाया तो 350-400 पॉइंट जो हम अपने वीडियो में कमिट करते हैं, एग्जैक्टली वैसा एक्शन आपको देखने को मिला। और वहाँ से देखिए 670 से अगर आप 400 पॉइंट देखेंगे तो 270 और इवेंचुअली ज़्यादा मिला, अराउंड 500 पॉइंट का फॉल आपको 670 के नीचे देखने को मिला। तो 22,104 का हमने इवेंचुअली लो बनाया 22,104 का, और क्लोजिंग भी लोअर लेवल पे ही दिया। हालांकि मैंने आपको अगर इसी सेंस में अगर मैं बैंक निफ्टी को भी एक बार लेके आना चाहता हूँ तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में देखिए, तो बैंक निफ्टी में मैंने आपसे कहा था कि 48,300, क्योंकि पिछले हफ्ते में हमने आपको क्लियरली बताया था कि 48,300 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है और उसको टच करना चाहिए। तो एग्जैक्टली पहले निफ्टी ने 48,300 को डॉट टच किया। यहाँ पे देख सकते हैं बैंक निफ्टी ने 48,281 को डॉट टच किया और वहाँ से रिबाउंड हुआ। तो फर्स्ट टाइम जो हमारे लेवल को प्रॉपरली ऑनर किया। हालांकि उसके बाद जब ज़्यादा फॉल आया तो उस लेवल को वायलेट किया, बट देन क्लोजिंग अगर आप देखोगे तो 48,344 है। तो बैंक निफ्टी एक ऐसा जगह है, स्पेस है, जहाँ पे अभी भी अपॉर्चुनिटी दिखता है। बिकॉज क्योंकि इवेंचुअली अगर आप बैंक निफ्टी को देखो तो ये अपने डिमांड जोन के आसपास ही ट्रेड कर रहा है बैंक निफ्टी। और यहाँ पे आप देखिए बैंक निफ्टी ने वो गैप को फिल किया और गैप को फिल करके वहाँ से एक अच्छा रैली हुआ था। तो ये जो जोन है अभी भी वैलिड जोन है 48,344 पे। तो बैंक निफ्टी एक सॉलिड बेस का काम कर सकता है मार्केट में गोइंग फॉरवर्ड। तो दोस्तों आइए चेक करते हैं इस पर्टिकुलर वीक किस तरीके का एक्शन निफ्टी और बैंक निफ्टी में रह सकते हैं।
दोस्तों चेक करते हैं इस पर्टिकुलर वीक किस तरीके का एक्शन निफ्टी में रह सकता है। तो देखिए निफ्टी की क्लोजिंग आई है 22,124 पे और लोवेस्ट पॉसिबल लेवल के आसपास बन रहा है, बिकॉज लोवेस्ट पॉसिबल लेवल है 22,104 का और वहाँ के आसपास ही बन रहा है। तो कोई बहुत दमदार क्लोजिंग आई हो ऐसा कोई सीन नहीं है। इसके पहले मैंने आपको समझाया था एज पर WD ज्ञान, अगर आपका वीकली क्लोज लोवेस्ट लेवल पे हो और वीकली लो भी उसी दिन बने, फ्राइडे को ही बने, तो वो लो वायलेट होने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। बट एक चीज़ है जो इस चार्ट में मुझे दिख रही है और वो है कि देखिए आप ये 75 मिनट्स का चार्ट मैंने स्क्रीन पे लगाया है और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई पैटर्न कंटिन्यूसली फॉर्मेशन हुआ है। बट आपने देखा कि फ्राइडे को ही निफ्टी ने एक हल्का सा रिबाउंड दिया था, 22,198 का हाई भी बनाया। तो ये जो लोअर लो लोअर हाई पैटर्न को वायलेट किया और ये जो पैटर्न को उसने वायलेट किया है इसका रिकन्फर्मेशन हमें चाहिए 22,200 के ऊपर। तो मैं सिंपल बोल रहा हूँ कि 22,200 के ऊपर अगर निफ्टी जाता है 22,200 के ऊपर, तो एक बार आपको लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहिए। स्टॉप लॉस बनेगा आपका 22,104 का, 22,104 का जो फ्राइडे का लो है, वो स्टॉप लॉस बनाइए और 22,200 के ऊपर बाई कीजिए। रीज़न भी क्योंकि ये जो गैप बना है थर्सडे और फ्राइडे के बीच में, इसको मैं एक बार मार्क करता हूँ। ये जो गैप बना है इस गैप को निफ्टी इमीडिएट बेसिस पे फिल करेगा शॉर्ट कवरिंग के दम पे। तो आप यहाँ देख सकते हैं 22,450 से 22,503 का जो 22,405 से 22,403 का जो लेवल है उसको एक बार के लिए हम टच कर देंगे। उसके बाद से हमें ये देखना होगा कि क्या सिर्फ हम इस गैप को फिल कर रहे हैं या इसके ऊपर जो गैप है ये वाला 22,772 पूरी प्रोबेबिलिटी है कि पिछले कई हफ्ते के फॉल के बाद अगला जो आने वाला कमिंग वीक है उसमें आपको एक ज़ोरदार रिबाउंड दिखे और उस रिबाउंड के दम पे आप ये गैप को फिल कर देंगे। और ये गैप है 22,678 से लेकर के 22,760 का। तो इस गैप को आप फिल करते हुए नज़र आ सकते हैं। हालांकि इस गैप को फिल करने के बाद अगर आप अगला मेजर लेवल देखेंगे तो यहाँ पे मेजर रेजिस्टेंस है। फिर अगला लेवल आएगा 22,830, 22,830 के ऊपर आप निकलते हैं तो 23,053 ऊपर का लेवल देखिए, यहाँ पे मैंने मार्क किया हुआ है ऑलरेडी, वहाँ तक भी जाने की प्रोबेबिलिटी। हालांकि वो ओवर ऑप्टिमिस्टिक केस हो गया। इवन 22,520 क्रॉस करने के बाद, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए जितना आपने बार बार सपोर्ट लिया है ये एक मैसिव रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। देखिए मल्टीपल यहाँ पे ये जो आपने 5-6 बार 22,800 के आसपास सपोर्ट लिया तो ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो जब तक ये पूरे जोन को नहीं निकालेगा तब तक यहाँ से फर्दर बड़ा अपसाइड, लेकिन क्योंकि आप जब मोमेंटम में है तो मोमेंटम में ये जोन आप निकाल करके ऊपर के गैप को भी फिल करते हुए नज़र आ सकते हैं। तो मेरे लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर 22,520-530 का लेवल हम टच करते हैं वहाँ पे हम एक बार प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और हम देखेंगे कि 22,590 को हम क्रॉस कर रहे हैं क्या, 22,590, बिकॉज 22,590 का ये जो लेवल है यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं, बिकॉज मेजॉरिटी ये पूरे रेंज का जो एवरेज लेंगे तो 22,590 के आसपास आते हैं। तो 22,590 को अगर हम क्रॉस करते हैं तो हम वहाँ से फर्दर 200 पॉइंट का मोमेंटम हम ले सकते हैं और वहाँ पे हम 22,670 से लेके 760-770 तक जा सकते हैं। तो ये पूरा रेंज है 22,670 से लेके 22,770 का पूरा रेंज है। उस रेंज में हम एंट्री मार के वहीं से वापस हम करेक्शन दिखा सकते हैं। फर्दर हम अपसाइड जो है 22,830 के ऊपर ही मानेंगे, तो जो कि मुझे लगता नहीं है। मुझे लगता है आइडियली ये पूरा हफ्ता जो है नीचे में 22,100 और ऊपर में 22,800, तो 22,100 से 22,800, क्योंकि काफ़ी वीक के करेक्शन के बाद बाजार थोड़ा सा एक ब्रीदर स्पेस के लिए तैयार है और मुझे लगता है कि यहाँ से ब्रीदर मिलना चाहिए। बट देन मैंने आपको बोला कि एज पर द ज्ञान लो लेवल टूट सकता है और अगर निफ्टी 22,200 को क्रॉस नहीं करता है और यहीं कहीं से नीचे फिजल होता है तो आप मान के चलिए कि ये लेवल टूटने वाला है 22,100 का और फिर नीचे में जो लेवल खुलता हुआ दिखता है
वो दिखता है 21,990 पहला टारगेट, 21,820, बिकॉज वन नोच DATR आप वहाँ से मान के चलिए। तो क्लोजिंग क्या थी 22,104 का, तो वहाँ से 250 पॉइंट आप माइनस कर दीजिए, तो वहाँ से 250 पॉइंट फर्दर डाउन साइड आप ले लीजिए, तो वन नोच DATR हम फर्दर गिर जाएंगे। तो 22,104 अभी के लिए आपका स्टॉप लॉस पॉइंट है। एंट्री आपको 22,200 के ऊपर ही करने हैं। पहला टारगेट मैंने आपको बताया 22,450 से 22,540, ये पहला टारगेट है। और उसके बाद से 22 वहाँ पे काट लेनी है। 22,590 के ऊपर चले तो आपको फ्रेश एंट्री मारनी है, और वहाँ से वन नोच DATR और ऊपर, तो अराउंड 22,670 से लेकर के 22,770। तो ये सारे लेवल्स मैंने आपको बताए हैं और क्लियरली एक्सप्लेन किया है। तो अकॉर्डिंगली आप काम करें तो आपको मिलेगा मैक्सिमम ट्रेडिंग एडवांटेज निफ्टी में। और अकॉर्डिंगली अब हम मूव करेंगे बैंक निफ्टी की ओर। फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी की बात करते हैं। तो देखिए अभी बैंक निफ्टी का आप ये वीकली चार्ट है, इसको मैं आवरली चार्ट्स में कन्वर्ट करता हूँ। तो बैंक निफ्टी का आप आवरली चार्ट देख पा रहे हैं, और यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी में मैंने मल्टीपल लेवल ड्रॉ करके रखे थे। लास्ट वीक का ही लेवल है सब। बाई 48,300 के आसपास मैंने आपको बताया था 450 से 300 का पूरा रेंज रहेगा। तो डॉट उसी रेंज के आसपास बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है। अब आप देखिए 48,344 पे आप बैंक निफ्टी में क्लोज होते हुए नज़र आए हैं। और ऊपर में जो लेवल अभी खुला हुआ है, ये लेवल पहले से ही हमने मार्क करके रखा है, दैट इज़ 49,300 के आसपास का लेवल है। तो यहाँ तक का सफ़र है। हालांकि क्योंकि अभी ये 48,300 को हल्का सा नीचे वायलेट किया है, तो यहाँ भी थोड़ा सा एडजस्टमेंट ऊपर के लेवल पे भी हम कर लेंगे। और तो लेवल्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, जितना नीचे एडजस्टमेंट हुआ है एग्जैक्टली वैसा ही कुछ एडजस्टमेंट हम ऊपर कर लेंगे। तो एक बार के लिए ये सारे लेवल्स को मैं आपके लिए फ्रेश ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। तो इन सारे टूल्स को मैं एक बार रिमूव करता हूँ और यहाँ पे मैं आपके लिए ड्रॉ कर देता हूँ। तो देखिए अब बैंक निफ्टी के लिए जो इम्पोर्टेंट रेंज निकल के आ रहा है वो आ रहा है 49,000 से ले 49,050-60 से लेकर के, और ये ऊपर का पूरा रेंज ये है 49,300। यही पे आपको बैंक निफ्टी की सप्लाई आते हुए दिखेगी, बिकॉज बैंक निफ्टी लेड रैली की हम बात कर रहे हैं। और हालांकि बैंक निफ्टी लेड रहेगा, बट निफ्टी का पार्टिसिपेशन बिकॉज शॉर्ट कवरिंग निफ्टी में ज़्यादा आएगी एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी, मुझे ऐसा लगता है। बिकॉज क्योंकि जब तक आपका बैंक निफ्टी ऊपर में 49,300 का लेवल क्रॉस नहीं करता है, बिकॉज आपने देखा 49,000 पे मैसिव कॉल राइटर बैंक निफ्टी में है। तो जब तक 49,300 का लेवल ऊपर बैंक निफ्टी नहीं निकालते हैं, पर्टिकुलरली 49,330, जब तक 49,330 का लेवल नहीं निकालता है तब तक कोई और फर्दर अपसाइड बैंक निफ्टी में आएगा, ऐसा मुझे डाउट है। अगर मान लीजिए 49,330 को बैंक निफ्टी निकालते हैं तो फ्रेश जो अपसाइड बनेगा, और वो अपसाइड बनेगा ऊपर में ये पूरा रेंज है। और ये रेंज कहाँ तक आ रहा है 49,660 से लेके 49,850 का रेंज है। तो ये रेंज में बैंक निफ्टी घुसेगा, बट फिलहाल के लिए 49,330 एक मेजर रेजिस्टेंस का काम बैंक निफ्टी के लिए करेगा। तो 48,334 पे आप ऑलरेडी हैं, जहाँ पे हैं वहाँ से नीचे में डाउन साइड की बात करते हैं तो हम डाउन साइड कहाँ तक देख रहे हैं। तो देखिए 48,078 का लो बनाया है, तो यही आपका स्टॉप लॉस बनेगा। जो फ्राइडे का लो है वही आपका स्टॉप लॉस बनना चाहिए। तो ये आपका स्टॉप लॉस पॉइंट है 48,070। सिमिलरली 48,344 है। अगर थोड़ा बहुत भी बैंक निफ्टी नीचे मिल जाए 48,200, 48,180 के आसपास, तो वहाँ से परफेक्ट बाय बनेगा। और ये जो बैंक निफ्टी में बाइंग मोमेंटम आएगा, इस मोमेंटम में हम पहला ही टारगेट रखेंगे बैंक निफ्टी में, और वो टारगेट होगा हमारा 48,700 का, 48,700 का। और उसके बाद जो हमारा दूसरा मेजर टारगेट है जो 49,000 से लेके 49,300 का। तो ओवरऑल 49,330, 350 का लेवल अगर बैंक निफ्टी निकाले तो फिर शायद हम 49,600 से लेके 49,980। तो इस हफ्ते का जो रेंज मैं बैंक निफ्टी में बता रहा हूँ, नीचे में 48,000 का 48,070 का लेवल, जो 48,050 आप मान के चलो,
तो 48,050 का, और ऊपर में जो है आपका 49,300 का। तो ये 1200-1300 पॉइंट का रेंज बैंक निफ्टी में बता रहा हूँ। 49,350 अगर क्रॉस करता है बैंक निफ्टी, तो फिर ऊपर में हम 49,600 से लेके 49,900 की ओर भी मूव कर सकते हैं। बेसिकली इनिशियल रैली बैंक निफ्टी की वजह से आएगा, बाद में निफ्टी कैचअप करेगा, निफ्टी में ज़्यादा मोमेंटम आएगा एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी, ऐसा मेरा मानना है इवेंचुअली। बट शुरुआत जो रैली की है वो बिकॉज ऑफ बैंक निफ्टी ही आनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। हाँ, डाउन साइड की बात करते हैं कि बैंक निफ्टी में डाउन साइड हम कहाँ से देख रहे हैं। तो देखिए 48,076-72 जो भी आपका लो है फ्राइडे का, अगर आप वो लो वायलेट करते हैं तो वहाँ से आप बैंक निफ्टी में फिर आप वहाँ से आप नहीं देखेंगे, फिर आप देखेंगे ये जो क्लोजिंग कैंडल है, क्लोजिंग आई है आपकी 240 के 344 के आसपास, यहाँ से आप वन नोज DATR लेंगे तो अराउंड 700 पॉइंट का DATR होगा। तो निफ्टी में जो मेजर लेवल निकल के आएगा वो निकल के आएगा 47,700 से लेकर के 47,800 से लेके 47,650 का। तो यहाँ से वन नोज DATR मतलब 750 पॉइंट का फॉल 48,350 से आप निकाल दो तो वो रेंज करता है अराउंड आपका 48,600 तक, तो 47,600 तक, तो 47,600 तक भी आप स्लाइड कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि फ्राइडे का लो ना निफ्टी वायलेट करे ना ही बैंक निफ्टी वायलेट करे। अगर निफ्टी बैंक निफ्टी फ्राइडे के अपने लो को वायलेट करते हैं तो आप वहां से डाउन साइड का पोजीशन इमीडिएटली काट लीजिए और फ्रेश फर्दर डाउन साइड के लिए रेडी रहिए, और एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाइए, बिकॉज क्योंकि बैंक निफ्टी में 200-300 पॉइंट का स्टॉप लॉस कोई बड़ा स्टॉप लॉस नहीं। उल्टा मैं बोल रहा हूँ कि अगर यहाँ से कोई 100-125 पॉइंट का करेक्शन आ जाए बैंक निफ्टी में 48,200 तो भी लीजिए, 48,072 का स्टॉप लॉस लगाइए, छोटा सा स्टॉप लॉस होगा। टारगेट ऊपर में आपका 49,000 से 49,300 का लेके चलिए। 49,350 क्रॉस करते हैं तो वहाँ से आप फर्दर 49,600 से 49,700-800 की ओर जा सकते हैं, जो कि मुझे फॉर द टाइम बीइंग बैंक निफ्टी में ऑप्टिमिस्टिक टारगेट लगता है। बट रियलिस्टिक टारगेट की बात करते हैं तो 49,000 से लेके 49,300 काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक टारगेट है बैंक निफ्टी में। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लियर कट व्यू निफ्टी बैंक निफ्टी में। हम इस हफ्ते प्ले करेंगे पॉजिटिविटी के लिए, और ये पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी है मार्केट में, और ये पॉजिटिविटी हम लेके आएंगे। तो इसी व्यू के साथ साइन ऑफ करते हैं। थैंक यू।